हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम आ गए इसके सेकंड पार्ट को लेकर। तो ज़्यादा बात ना करते हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चलिए, स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारा जो प्रिंस होता है वो बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे आपके बेड में सोने देगी। तो हमारी प्यारी सी चार्लोट घबरा जाती है और बोलती है माफ़ कीजिए। तभी हमारा जो प्रिंस होता है वो बोलता है मुझे पता है मैं पागलों जैसा बात कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं जब भी सोने के लिए जाती हूँ इन दिनों, तब मैं एक वॉइस सुन सकती हूँ, एक आवाज़ जो कि मेरे कानों में गूंजता है। चार्लोट पूछती है एक वॉइस? प्रिंस बोलता है हाँ, सही कहा। ऐसा लग रहा है कोई बिना रुके मेरे कानों में बस यही बातें बोले जा रहे हो। इस आवाज़ को मैंने इतनी बार सुना है कि मुझे ये आवाज़ याद हो गई है। डियर ऑर्थर रेनार्ड, एक बार के लिए मेरे बेड पर आओ। इस बात को सुन के हमारी चार्लोट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद हमें फिर से उस नॉवेल के बारे में बताया जाता है। जो फीमेल लीड होती है वो है आलिया विन, जो बिना शादी किए अपने मम्मी पापा की कोई भी चीज़ को नहीं पा सकती थी। और फिर हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक होता है हमारा प्रिंस, दूसरा होता है वो कवच वाला इंसान और तीसरा होता है वो मेज। वो अपने बचपन की दोस्त आर्क ड्यूक सेड्रिक हेकलिट के साथ ही रहती है। ये एक लव स्टोरी होती है। पर और फिर हमें एक फ़ोन को दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है द एंड, मतलब कि इस स्टोरी का एंड हो चुका है। और कोई बोल रही होती है बस इतना ही। फिर वो सारे सपोर्टिंग मेल लीड्स का क्या होगा? वो लोग अब क्या करने वाले हैं? सब लोग फीमेल लीड के साथ ही रहना चाहिए आखिर तक, क्योंकि मुझे नॉवेल का एंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़की कितने सारे मैसेजेस करती है, कितने सारे कमेंट करती है। उसमें से ही एक में होता है जिसमें वो लिखती है कि जो भी हो आलिया सेट्रिक के साथ रहे तो क्या हुआ, मैं सारे के सारे प्यारे सपोर्टिंग मेल लीड्स को ले रही हूँ, तुम सब मेरे बेड पर आओ। ये कमेंट उसी लड़की ने किया है, मतलब कि चार्लोट ने। और ये सुनकर चार्लोट की तो हो जाती है यार, वो तो एकदम से पागल हो जाती है और मन में सोचती है मुझे याद आ रहा है ये तो वही कमेंट है जो मैंने लिखी थी। तभी प्रिंस बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या सुन रहा हूँ या फिर इन सब का मतलब क्या है, पर मुझे सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा याद आ रहा है और मेरा इंद्र बोल रहा था कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुम्हारे बेड पर सो जाऊँ। सो लेडी चार्लोट, क्या ये हो सकता है कि जिसने मेरे ऊपर इतना बड़ा अभिशाप दिया हो वो आप ही हो? हमारी जो चार्लोट होती है वो डर के मारे बोलती है ऑफ कोर्स नॉट। और तभी हमारा प्रिंस हंसते हुए बोलता है राइट, तो फिर ठीक है। और फिर हमारा जो प्रिंस होता है वो बोलता है कि मुझे तो एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि तुम ये सब कुछ कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई भी मैजिकल टैलेंट है ही नहीं। वैसे भी एक ऐसी औरत जिसको सब लोग सेड्रिक हेटक्लिक की लीच बोलते हैं, वो मेरे ऊपर ऐसा कोई कर्स देगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी जो चार्लोट होती है वो मन में सोचती है कि मुझे बहुत खुशी है कि इसको मेरे ऊपर शक नहीं हुआ, पर मैं इंसल्टेड फील क्यों कर रही हूँ। और फिर हमारा प्रिंस जो होता है वो बोलता है कि इसी कारण मैं 10 दिनों से सो नहीं पाया हूँ, ये वॉइस मेरे कानों में गूंजा ही रहता है। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं तुम्हारे यहाँ पे आऊँ और तुम्हारे बेड पे सो सकूँ तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो फिर चार्लोट बोलती है ओह आई सी। तभी चार्लोट बोलती है कि हाँ ठीक है, पर आपको नहीं लगता एक लड़की और एक लड़का सेम बेड पे होगा तो ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा?
तभी प्रिंस बोलता है कि एक बेड को शेयर करना, तुम तो किसी दूसरी जगह पे सोने वाली हो ना। तभी चार्लोट बोलती है माफ़ कीजिए, और प्रिंस चार्लोट के मुंह पे उनके शर्ट को फेंक के मारते हैं और चार्लोट का मुंह बंद हो जाता है। फिर हमें दिखता है कि चार्लोट उनके शर्ट को अपने हाथों से पकड़ती है और सोचती है, और तभी हम देखते हैं प्रिंस जो होते हैं वो अपने कपड़े बदलने लगते हैं और प्रिंस बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ मेरे साथ इसको भी उठाइए। तभी चार्लोट को धक्का लगता है। प्रिंस बोल रहे होते थकान की वजह से मैं अभी बेहोश होने ही वाला हूँ, बस मैंने अपने आप को रोक के रखा है, पता नहीं कब तक रोक पाऊँगा। पर इधर हम देखते चार्लोट के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है, और फिर वो जल्दी से निकलते हुए बोलती है समझ गई, अच्छे से सोना योर हाइनेस, और कमरे के बाहर आके खड़ी हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि डियर ऑर्थर, मैंने जब ये कमेंट किया था कि मैं सारे के सारे सपोर्टिंग मेन लीड को अपने बेड पर सोते हुए चाहती हूँ, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं खुद अपने कमरे से बाहर निकल जाऊँ। वो तो अपने साथ अपने पजामास को भी लाया है, इसका ये मतलब है कि वो कभी भी ना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और मेरे जैसी एक रेगुलर नोबल लेडी होने वाले एम्परर को मना भी नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं कोई बुलाता है लेडी चार्लोट, और हम देखते हैं जो प्रिंस होते हैं वो कमरे से बाहर आ रहा होता है और उसके हाथ में एक ब्लैंकेट होता है। चार्लोट दौड़ के उनके पास जाती है और बोलती है जी योर हाइनेस, आपको किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है? अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूँगी। और प्रिंस बोलते हैं मैंने इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया, मैं थोड़ी सी सैड फील कर रहा था क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारी बेड से निकाल दिया था। और फिर प्रिंस वो ब्लैंकेट चार्लोट के हाथों में पकड़ाते हुए बोलते हैं कि मुझे इस ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं है, तो तुम इस ब्लैंकेट को रख सकते हो और काउच पे सो जाओ। और हमारी जो चार्लोट होती है वो तो सामने मुस्कुराती है, बट मन में तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और फिर मन में सोचती है कि थैंक्स आई गेस। हम देखते हैं कि चार्लोट जो होती है वो काउच पे सो रही होती है और मन में सोचती है कि एट लास्ट मुझे मेरा ब्लैंकेट तो मिला मुझे गर्म रखने के लिए। और फिर तभी प्रिंस बोलते हैं उठ जाओ लेडी चार्लोट, और फिर प्रिंस चार्लोट के सामने आके बैठ जाता है, और फिर चार्लोट प्रिंस के तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बात है योर हाइनेस। और तभी प्रिंस बोलता है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे पहले लगा कि मैं यहाँ पे सो सकता हूँ, पर किसी कारण मेरा नींद खुल गया और मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। और फिर वो चार्लोट की तरफ देख रहे होते हैं और चार्लोट को कुछ समझ में नहीं आता, और तभी वो बोलते हैं वो काउच, और फिर बोलते हैं मुझे वो काउच चाहिए, आप मुझे वो काउच दे दीजिए। और अब चार्लोट के मुंह को आप देख ही सकते हैं उसका फेस का हालत, मुझे काउच। फिर वो दोनों अपने जगह को अदला बदली कर लेते हैं, और फिर चार्लोट अपने मन में सोचती है मैं खुश हूँ कि मुझे अपना बेट वापस मिल गया, पर वो मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा। क्या वो उड़ा रहा है मेरा मजाक? तभी प्रिंस फिर से बोलती है रुकिए लेडी चार्लोट। चार्लोट उठती है और बोलती है क्या बात है योर हाइनेस। और तभी हमारा जो प्रिंस होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है, ऐसा फील आ रहा है कि मुझे ये बेड चाहिए अभी, काउच में कुछ काम बन नहीं रहा। अब हमारी चार्लोट को आता है बहुत ही तेज़ गुस्सा और वो घूर रहा होता है, और तभी चार्लोट के दिमाग में कुछ आता है और वो बोलती है क्या ऐसा हो सकता है कि आपको मेरे साथ ही बेड पर सोना है योर हाइनेस। तभी प्रिंस बोलते हैं कि हो सकता है यही आंसर हो कि मुझे तुम्हारे बेड पर नहीं बल्कि तुम्हारे पास सोना हो। इस बात को लेके दोनों ही शर्मा जाते हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं पाता। और तभी हमारा जो प्रिंस होता है वो अपने गले को साफ करता है और फिर बोलता है कि मुझे फिर से बोलने दीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ
क्या मुझे आप अलाउ करेंगे आपके पास सोने के लिए, आपके पास वाली साइड में सोने के लिए, लेडी चार्लोट? चार्लोट के गाल तो एकदम लाल हो चुके हैं हमारे प्रिंस के प्रपोजल के देखते हुए, और फिर वो शर्माते हुए बोलती है ऑल राइट। और फिर वो बेड पे साइड खिसकते हुए बोलती है अब प्लीज़ आप सो जाइए। और तब हमारा जो प्रिंस होते हैं वो बोलते हैं कि वन मोमेंट पहले, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट में बता दीजिए आपको कैसा लगा ये वाला मांगा, ताकि मैं नेक्स्ट भी बहुत ही जल्दी अपलोड कर सकूं। क्योंकि आप लोग कुछ भी बताते नहीं तो मुझे भी देर हो जाता है ना, डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं भी।